भाई किंग का 85th इंटरनेशनल 100 बस आते आते रह गया। मतलब तैयारियां पूरी कर ली थी, सब पलके बिछाए इंतजार में थे कि अब सेलिब्रेट करेंगे वडोदरा के इस मैदान पे विराट कोहली का शतक। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। लेकिन जो कमबैक हुआ शुभमन गिल का, सरपंच साहब का, रोहित शर्मा की विस्फोटक पारी, उन सबके बीच में इस वीडियो में थोड़ी सी बात केएल राहुल और हर्षित राणा की अलग से स्पेशल करने वाला हूं मैं। वन टेप वन हैंड विद जतिन सप्रू में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले मैच का रिव्यू, वेयर न्यूजीलैंड एंडेड अप बीइंग ओल्ड जीलैंड। मतलब अनुभव की कमी है लेकिन टीम तगड़ी तैयार हुई है। साल का पहला टॉस जीत लिया शुभमन गिल ने, यही बड़े अच्छे संकेत थे। पहला मैच खेला जा रहा था वडोदरा में, हमने कहा था कि विकेट कैसा खेलती है ये देखना पड़ेगा, थोड़ी सी और जान हो सकती थी विकेट में, दैट्स व्हाट ही वांटेड। काफी क्रैक्स भी थे लेकिन बॉलर्स को न्योता दिया इस पार्टी में आने का। टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी कर ली भारतीय टीम ने, लेकिन ऐसा लगा कि बॉलर्स के लिए कोई खाना वाना नहीं बनाया किसी ने। ये बोला कि ये रही प्लेट, ये रही सब्जियां, ये रहा चूल्हा, अब पकाओ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस दावत में कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा। उसके बीच में कैच छूट गया कुलदीप यादव से। अब वहीं पे जो स्टार्ट में विकेट मिल सकती थी वो मिली नहीं, और डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स ने दिखाया कि ये न्यूजीलैंड की टीम दे ऑलवेज लव टू पंच अबव देयर वेट। मैंने भी पिछले वीडियो में बात की थी, विद नो डिसरिस्पेक्ट, ये न्यूजीलैंड की टीम यू होल्ड इंडिया एज फेवरेट्स कि इंडिया को ये तीनों मैचेस जीतने चाहिए। बट न्यूजीलैंड जो शोड की कितनी वो तैयारी करते हैं, कितनी अच्छी वो स्पिन खेलते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी अच्छे से उठाई, चाहे वो डेवन कॉनवे हो और साथ में हेनरी निकल्स, जिन्होंने इतना वनडे क्रिकेट खेला है नहीं पिछले 1-1.5 साल में, बट यू नो ही इज गॉट बैक इनटू द टीम क्योंकि बहुत प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेल रहे, एंड दोनों ने सलामी पार्टनरशिप लगा दी 100 से ऊपर की। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा की बात करते हैं। हर्षित राणा ने बहुत क्रिटिसिज्म अपने नाम किया है, मीम्स बने, ट्रोल हुए, लेकिन क्यों इंडियन टीम मैनेजमेंट ने हर्षित राणा में निवेश किया है, दैट इज नाउ टू बी सीन। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा बॉलर हो जो आपको नीचे बैटिंग करके दे, लेकिन प्रमुख रोल उनका फिर भी बॉलर का है। 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसी के साथ चेंज ऑफ पेस कितना अच्छा है। हर्षित राणा ने 25% अपने विकेट पिछले साल से लिए हैं पहले 10 ओवर में, 50% विकेट्स लिए 11 से 40 में, और बाकी 25% विकेट्स लिए 41 से 50 में। मतलब ऑल फेस बॉलर। आपको एक पेसर अपनी टीम में हमेशा ऐसा चाहिए जो ऑल फेस बॉलर हो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी ताकत ही ये है। और हर्षित राणा ने फिर दिखाया कि स्टार्ट में स्विंग हो रही थी, विकेट नहीं मिली, दुर्भाग्यशाली थे। अगर कुलदीप कैच पकड़ लेते तो उनको पहले 10 में विकेट मिल जाती, लेकिन फिर जब वापस आए, हेनरी निकल्स को आउट किया एक स्लोअर फ्लोटर के साथ, डेवन कॉनवे को आउट किया 142 की स्पीड पे, एक 113 पे थी, एक 142 पे थी। इतना चेंज ऑफ पेस वाइड ऑफ द क्रीज जाके, ही इज अ वेरी गुड थिंकिंग बॉलर। उनके चेंज ऑफ पेस जो है ये बहुत अच्छे हैं। इकोनॉमी जरूर थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि अटैक करते हैं, he always goes for the wicket, और ये ताकत है हर्षित राणा की। एंड एंड में जाके 29 रन भी बनाए, that's why the team management has backed him, and I think कि उन्होंने अपने चांसेस को बिल्कुल हर्ट नहीं किया। राणा जी में ना एक थोड़ा एटीट्यूड भी है, रेज राणा हम इनको बोलते हैं, एंड उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा, एंड ही इज नाउ रियली कमिंग इनटू हिज ओन। कुलदीप यादव को एक विकेट मिली, रविंद्र जडेजा जरूर चाहेंगे कि कुछ विकेट्स उनको जल्द मिले। वॉशिंगटन सुंदर को भी नीतीश रेड्डी की ऊपर इसीलिए खिलाया होगा कि न्यूजीलैंड की टीम में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन फिर उस विकेट के बाद हम जानते थे कि डैरिल मिचेल, भाई डैरिल मिचेल सबसे बड़ा टारगेट रहता है इंडिया के लिए। धर्मशाला में 100 बनाया था, वानखेड़े में 100 बनाया था वर्ल्ड कप में, और यहां पे भी ऑलमोस्ट 100 बना गए। स्पिन इतनी अच्छी खेलते हैं डैरिल मिचेल, दुनिया के नंबर 3 बैटर है विराट और रोहित के बाद, एंड दैट इज फॉर गुड रीजन। सो डैरिल मिचेल, और उसके बाद नीचे काइल जेमिसन हो या क्लार्क हो, उन सबके कंट्रीब्यूशन से न्यूजीलैंड ने 300 का आंकड़ा अपने नाम कर लिया। 88 रन बनाए 41 से 50 के बीच में। बट दिस इज व्हाट आवर असेसमेंट वाज कि आप बॉलर्स की तरफ नहीं देख सकते कि इतने रन आपने कैसे बनने दिए, बिकॉज कंडीशन में वाकई कुछ नहीं था। एंड ऑल दीज गाइज न्यूजीलैंड के जो है ये सब लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। क्रिस्टन क्लार्क तो अभी डोमेस्टिक में नंबर 7 पे 100 बना के आए हैं। फिर इंडिया की बैटिंग आई। शुभमन गिल ने थोड़ा सा टाइम लिया, स्टार्ट में जरूर अंडर प्रेशर दिखे क्योंकि जैक फोक्स और काइल जेमिसन ने कंडीशंस का फायदा उठाया। अब आप बोलेंगे अरे कंडीशंस अभी तो आप कह रहे थे बॉलर के लिए कुछ थी नहीं, लेकिन अंडर लाइट्स खास करके सर्दियों में वो दिखे, चाहे ना ओस ना आई हो, लेकिन जो टेम्परेचर में ड्रॉप आता है उससे जो सतह भी है वो थोड़ा सा अलग खेलती है। थोड़ी सी स्पाइसी नहीं हुई, लेकिन बॉल ने थोड़ा लहराना शुरू कर दिया, जो नमी होती है ड्रॉप इन टेम्परेचर, और बहुत अच्छी बॉलिंग करी जेमिसन और फोक्स ने। एक इन स्विंग करा रहे थे बॉल को, जेमिसन बाहर लेके जा रहे थे, एंड उनका एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो भी तंग करता है। तो ऐसे में रोहित शर्मा द सीनियर पार्टनर आल्सो अलाउड शुभमन गिल द टाइम। रोहित शर्मा ने थोड़ा ज्यादा चांसेस लिए, थोड़ा ज्यादा असर्ट करके डोमिनेट करने की कोशिश की जब शुभमन गिल अपना वक्त ले रहे थे, बिकॉज इस फॉर्मेट में आप वक्त ले सकते हैं, यू कैन कवर अप, बट आल्सो 300 चेस करने थे। सो दिस इज हाउ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कि रोहित शर्मा वाज लाइक ओके आई विल कीप द बाउंड्रीज गोइंग, एंड आप काफी टाइम के बाद आए हो, यू आर आल्सो लुकिंग फॉर रन्स। शुभमन गिल के लिए सीरीज बड़ी है, T20 इंटरनेशनल से ड्रॉप हुए हैं, एक दिवसीय में भी अर्शतक काफी देर से रन नहीं आए थे, इज बीन इंजर्ड आल्सो, तो टाइम दिया सीनियर पार्टनर ने, और उस प्रयास में रोहित आउट हुए। फिर आए विराट कोहली, भाई ने लगा दिए चौके स्टार्ट में। मतलब द बिगेस्ट डिफरेंस विराट कोहली में जो रहा है
और ये हम साउथ अफ्रीका सीरीज से बात करते आए हैं कि विराट कोहली ने थोड़ा अपना फॉर्मूला चेंज किया। विराट कोहली अब वो अटैकिंग शॉट की तरफ हमेशा वो उनकी सेकंड या थर्ड ऑप्शन नहीं, उनका फर्स्ट ऑप्शन बन गया। हल्की सी भी अगर आप गलती करेंगे वो देख रहे हैं बाउंड्रीज लगाने को। सिंगल्स तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट है उनके सेटअप का, लेकिन बाउंड्रीज की तरफ दैट इंटेंट देयर इज डेफिनेटली अ लिटिल चेंज। इट लुक्स लाइक कि उन्होंने भी एक स्टेप अप और अपनी माउंट विराट कोहली की जो गेम में है, ही वांट्स टू मेक इट इवन बेटर कि अच्छा ये और क्या मैं ऐड कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, तो अब मैं ये भी करता हूं। बैटिंग ऑर्डर हमारा पूरा एकदम फुल स्ट्रेंथ है एंड दैट्स व्हाट ही जस्ट डिड। आदित्य अशोक आए, एक युवा लेग स्पिनर, और उन पे सूद दिए 16 रन। शुभमन गिल ने भी वहां से रफ्तार पकड़ ली। दोनों आसानी से मुकाबले को आगे लेके जा रहे थे। एंड यू नो इन विराट एंड रोहित द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इन दिस वीडियो इज कि आपको याद है वो संडे जो हमारे जीवन में होते थे जब हम स्कूल के जमाने में सुबह उठ के दोस्तों को उठाते थे 6 साढ़े 6 बजे, अरे आंटी टिंकू को उठा दो, विक्की को उठा दो, फिर पास वाले ग्राउंड को फटाफट जाके बेस्ट जो विकेट होती थी उस पर कब्जा करते थे कि भाई हमने यहाँ पे मैचेस खेलने, और फिर 3-4 मैच खेल के ना वापस आते थे। एक सुकून होता था, एक तसल्ली होती थी दिल में कि क्या क्रिकेट खेला, और उसमें एक इंजॉयमेंट बड़ी साफ प्योर इनोसेंस वाली इंजॉयमेंट होती थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भी अब वो इंजॉयमेंट देखने को मिल रही है कि यार हम तो क्रिकेट खेलते हैं मजे के लिए। 15-20 साल का करियर होता है ना, और पिछला साल तो ऐसा था कि आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, आपने क्यों छोड़ दिया, क्या आप पे प्रेशर था, ये वो, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई, रन नहीं बने, क्या आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, नहीं ये वो। अब लगता है ये सब पीछे रह गया, अब सिर्फ ये दो है और इनका क्रिकेट है। अब ये सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं। अब बात सिलेक्शन की नहीं है, अब बात प्रेशर की नहीं है, खास करके इस साल यू जस्ट वांट टू एंजॉय इट। और ये इतने काबिल खिलाड़ी हैं, अगर ये एंजॉयमेंट ऐसी शुरू कर देंगे ना तो ये बहुत टीमों को तोड़ेंगे यार। विराट कोहली सेट थे, मतलब 85th 100 आ जाना था, वडोदरा में आ जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि जो पिछला ग्राउंड था ना यहाँ पे रिलायंस स्टेडियम, उसका जो पहला मैच हुआ था उसमें भी पहले इंडियन जिन्होंने यहाँ शतक बनाया था, जो इंडिया में एक्चुअली उनका फर्स्ट वनडे 100 था, वो थे सचिन तेंदुलकर इन 1994। तो मजा ही आ रहा था अगर वडोदरा में जब 16 साल के बाद मैन इन ब्लू वापस लौटे कि पहला 100 विराट के बैट से आ रहा था, पट नहीं। श्रेयस अय्यर आए, एंड भाई श्रेयस अय्यर इज जस्ट सच अ ट्रीट टू वॉच। खास करके जो स्पिन है उसके खिलाफ खड़े खड़े जो वो शॉट्स लगा सकते हैं, आसान नहीं था। एक तो गजब एथलीट है, रनआउट गजब का था श्रेयस अय्यर का। उनकी स्प्लीन में चोट लगी थी, वो भी एक कमाल कैच पकड़ते हुए लगी थी, लेकिन ही जस्ट गिव्स इंडिया सो मच सॉलिडिटी। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया, अंत में ऐसा लगेगा कि 29 रन हर्षित राणा और केएल राहुल के बैट से आ गए, लेकिन केएल राहुल ने ना क्वाइटली फिनिशर की जो भूमिका है इसको अपना लिया है। 12 मैचेस खेले नंबर 6 पे, लेकिन पिछले जो 3 मैचेस जहां केएल की बैटिंग आई और इंडिया चेस करती हुई जीती है, एक था ऑस्ट्रेलिया के सामने चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, अगला था न्यूजीलैंड के सामने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और फिर था कल शाम का मैच। तीनों में नॉट आउट रहे, तीनों में स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का था। एंड अगर ये रन नहीं आते ना, ये उतने बड़े रन नहीं है स्कोर बोर्ड पे जब आप देखेंगे, लेकिन ये वो अंडर प्रेशर रन है। महेंद्र सिंह धोनी से बड़े फिनिशर तो हमने देखे नहीं, लेकिन उनकी ताकत क्या थी, बर्फ की तरह ठंडे यहाँ पे और बैटिंग आग की तरह गर्म। रेंज थी, इंतजार करते थे गेंदबाज कब दबाव में आएगा और वो कब अपनी रेंज हिटिंग को अनलीश करेंगे, एंड एग्जैक्टली यही करते हैं केएल राहुल। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इट इज हार्डर, जैसे आप नीचे नीचे लोअर ऑर्डर में आते रहते हैं, बिकॉज वनडे क्रिकेट में तो उतनी ग्लैमरस भी नहीं है फिनिशिंग, उतनी जरूरत भी आपकी नहीं आती, जब खास करके इंडिया जैसा बैटिंग ऑर्डर जहां हिटमैन है, प्रिंस है, किंग है और सरपंच साहब है। लेकिन जब आएगी ना तो कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो रही होंगी, आपको इंश्योर करना होगा कि टेल एक्सपोज ना हो जाए, एंड फिनिशर है तो आपको मैच फिनिश करना है, एंड केएल अब ये लगातार करते आ रहे हैं। सो जस्ट क्रेडिट टू द वे केएल राहुल हैज अडैप्टेड टू दिस रोल, एंड ये ताकत रहेगी भारत की। सो 1-0 न्यूजीलैंड को बिल्कुल निराशा नहीं होगी, मतलब मैच जीतने की कगार पे आए थे। काइल जेमिसन की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेट्स लिए टू बी लीडर ऑफ द अटैक, इनक्रेडिबल बॉलिंग, उनकी बहुत अच्छी बैटिंग। सो फॉर न्यूजीलैंड जिन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भेजा है स्टोर पे टू पुश इंडिया इन द फर्स्ट गेम, वहां पे उनकी एक छोटी सी जीत छुपी है, बट अगले मैच में जाने के लिए उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। एंड वी हैव सीन न्यूजीलैंड की टीम, दे ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड एंड दे डू वेल इन इंडिया। लेकिन अब सीरीज जीतने से एक ही मैच दूर है इंडिया। लाइक आई सेड, डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इंडिया को ये सीरीज 3-0 जीतनी चाहिए। किसी का भी 100 नहीं आया, अगले मैच में शायद आए, बैटिंग कंडीशन वहां पे होंगी, बट जस्ट अ फ्यू थिंग्स, छोटी छोटी चीजें थी इस मुकाबले में, लेकिन अच्छी टीम की निशानी होती है दैट इवन इफ यू पुश्ड अ लिटिल अगेंस्ट द वॉल, आप मैच को खत्म करते हैं। सो 1-0 फॉर टीम इंडिया, एंड वेल डन, ऑलमोस्ट एक पूरा टीम एफर्ट सभी का मिला जुला।